व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है हौस खास फोर्ट के ऊपर। हौस खास की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, कैसे इसकी हिस्ट्री है, इसकी जो भी बातें हैं ना वो सारी आपको दिखाने वाला हूं। बहुत ही खूबसूरत ये किला जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1296 से 1319 तक। तो इसका जितना भी नाम क्या है, इस किले का जो स्पेस है, जो भी इसकी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ। पीछे आप देख सकते हैं 3 गुंबद मीनार। तो ये 3 गुंबद मीनार हैं। इसके बारे में आज तक किसी को खबर नहीं हो पाई है कि ये एक मकबरा है या यहाँ पर लोग बैठ कर के मीटिंग करा करते थे। जो भी चीज़ें हैं वो सारी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आगे। तो गाइस, एंटर होने के बाद आपको जो पार्किंग मिलेगी उसका जो बाइक का चार्ज है वो 20 रुपये है। तो आपको ये टिकट ऑफलाइन लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं स्कैन करके देख सकते हैं। सामने पड़ जाता है मेन गेट हौस खास फोर्ट का। सामने आपको दिखेगा बहुत ही बड़ा मैदान और सामने तुगलक कालीन मकबरा। इसके साइड में आपको देखने को मिल जाएगा हरा भरा गार्डन और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर या तो वो बैठने की मीटिंग हुआ करती थी या यहाँ पर ये तोंब हुआ करती थी। तो यहाँ पर एक खबर तो बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खबर तो बनी हुई है। सामने भी मुझे ऐसी नज़र आ रही है खबर। तो सामने बिल्कुल प्लेन कर रखा है, वो इन्होंने बाद में कर दिया है या कैसे है। तो आगे चल के मैं दिखाता हूँ आपको अलाउद्दीन खिलजी के बनाए हुए मदरसे, हॉस्पिटल उस समय के, और एक बहुत ही खूबसूरत लेक। तो चलते हैं आगे, जिसके नाम से हौस खास मशहूर है, हौस लेक पर। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं मंडप जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अपने समय में। तो चलते हैं आगे 3 गुंबद वाली इमारत की तरफ। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन जो बोर्ड पे लिखी आप देख के पढ़ सकते हैं। 3 गुंबद वाली जो इमारत है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही बनी थी, जो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम जो है कुतुब मीनार की जो पिलर हैं उसकी तरह दर्शाती हैं। जो उसकी इमारतें हैं उसकी तरह दर्शाती हैं। अंदर का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अरबिक में आयतें लिखी गई हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पे कपल्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर रोमांटिक प्लेस बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को बनवाया, जो कि एक अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत किला उस समय का माना जाता था। इसके फ्रंट पे एक लेक है और साइड में एक मस्जिद है। तो गाइस, ये है 3 गुंबद वाली इमारत जो कि फ़िरोज़ शाह के शासनकाल में बनी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये बनाया गया, मतलब कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो इसको बनाया। और 3 गुंबद वाली इमारत का बारे में जो कहा जाता है कि यहाँ पर बैठ के जो मीटिंग हुआ करती थी उस टाइम के कैबिनेट मीटिंग हुआ करती थी। आप देख सकते हैं यही चीज़ आपने कुतुब मीनार के अंदर देखी होगी, किस तरह से पिलर खड़े होके और भूल भुलैया जैसी इन्होंने बना रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई मस्जिद इबादत गाह, जो उस समय नमाज़ पढ़ा करते थे। तो आप दिखाता हूँ मैं आपको चल के। यह है उस समय की मस्जिद, जो कि फ़िलहाल बंद कर रखी है इन लोगों ने। बंद क्यों कर रखी है उस कारण का मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बंद कर रखी है। उस समय की इबादत गाह यानी कि मस्जिद हुआ करती थी, यहाँ पर लोग नमाज़ अदा करते थे। मदरसा उस समय वहाँ बनाया हुआ था और मस्जिद ये बनाई हुई थी पश्चिम में। तो सामने ही तालाब यानी कि वज़ू करने के लिए बहुत सारी ऐसी जो वज़ू खाने हैं वो साइड में थे, और ये है मस्जिद। तो चलते हैं हम लेक की तरफ। आज के समय पे दिख रहा लेक उस समय का ज़रूरत पूरा करने के लिए रॉयल टैंक हुआ करता था, जो आज एक झील में तब्दील हो चुका है। तो चलते हैं मदरसे की ओर। इसके नीचे है एक मदरसा। सो गाइस, ये रास्ता बंद कर रखा है, लेकिन हम चुपचाप उतर यहाँ हैं, गार्ड से परमिशन नहीं लेकर आए। तो नीचे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर मदरसा बनाया हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने उस समय में। उस समय का ये मदरसा हुआ करता था। ये रूम जो आप देखेंगे,
सो गाइस इसके बारे में बताया जाता है कि मदरसा है, लेकिन मुझे लगता नहीं इस तरह से मदरसा हुआ करते थे। मदरसा उस तरफ भी है, तो हो सकता है ये हॉस्पिटल हो उसमें का। तो आप सामने लेक का मज़ा ले सकते हैं और फोटो वोटो शूट कराना हो आपको तो चलते हैं उस तरफ मदरसे की। तो ये देख सकते हैं आप मस्जिद का एक देखने का एक विंडो, जो कि आपको दिखा के जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक बहुत बड़ा मदरसा हुआ करता था। तो ये लेक के साइड की जगह है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से लेक का नज़ारा। ये किला जो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उस समय का बहुत ही खूबसूरत किला हुआ करता था। यहाँ पर आपको अगर आना है फ़ोटो शूट करवाने या वीडियो शूट करवाने, तो आप शाम के टाइम आए। जो सनसेट का नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत, देखने दिखाने लायक हो। सो गाइस यहाँ पर बच्चे यानी कि मदरसा है, यहाँ पर कुरान शरीफ यहाँ पढ़ाई हुआ करती थी उस समय पर। और ये जो आप देख रहे हैं सामने जो आज झील आपको दिख रही है, उस समय के ये हौस खास, यानी कि हौस खास का मतलब होता है, हौस का मतलब होता है टैंक और ख़ास का मतलब होता है रॉयल। तो यानी कि ये रॉयल टैंक था उस समय का, पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए उस समय ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जो उनके उन्होंने जो एक शहर बसाया था सीर, उसके लिए ये उन्होंने बनाया था, जिसका नाम था हौज़ इलाही। तो हौज़ ख़ास इस पूरी जगह का नाम पड़ गया। आज भी इस जगह को हौज़ ख़ास के नाम से जाना जाता है। तो ये उस समय का मदरसा हुआ करता था। यहाँ पर बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा सामने लेक का नज़ारा लेते हुए। ये जो आप खंडर देख रहे हैं आज इस समय में, उस समय में यहाँ पर बच्चे कुरान शरीफ यहाँ पर तिलावत किया करते थे। ये उस समय का मदरसा हुआ करता था, और जो कि लेक के बिल्कुल सामने, जो कि ठंडी ठंडी हवा आती होंगी और बच्चे किस तरह पढ़ा करते होंगे एंजॉय करते हुए। तो आपको दिखाता हूँ मैं पूरा ये मदरसा। तो ये देख सकते हैं आप, ये है मदरसा उस समय का, यहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे। तो किले की जो आप ये विंडो देख रहे हैं, यहाँ पर आज कपल्स घूम रहे हैं, लेकिन ये मदरसे की विंडो है उस समय की। तो नीचे एक रास्ता है जो डार्क साइड है, बिल्कुल अंधेरा है वहाँ पर। तो वहाँ चल के देखते हैं। वहाँ पर लोग डरते हैं जाने से, लेकिन ट्राई करते हैं अगर हम अंदर जा सकते हैं तो। सो गाइस यहाँ तो जाने से लग रहा है डर, हो सकता है अंदर चमगादड़ भी हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अंदर क्या है। अंदर बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। वहाँ लौट चमगादड़ इतने बड़े बड़े तो आते। तो ये आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये उस बादशाह ने किला बनवाया है जिसको आपने पद्मावती फिल्म में विलन के तौर पे देखा होगा। इसका जो किले का जो निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। और यहाँ पर आपको चारों तरफ जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर आपको कपल्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी फैमिली के साथ मत जाएं, अगर सिंगल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, और वरना कपल्स जाएं। सो गाइस यहाँ के बारे में जो बताया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बना के तैयार किया, लेकिन इसमें जो बाद में जो थोड़ा बहुत इसकी मरम्मत कराई वो फिरोज शाह तुगलक ने कराई। तो फिरोज शाह की तोम दिखाता हूँ, जो उनका मकबरा है वो यहीं पर है, चलते हैं।
देख सकते हैं आप, नीचे जाने का एक रास्ता हुआ करता था जो कि फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर चारों तरफ जो है कपल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर वीडियो में पूरी तरह से बना नहीं पा रहा हूँ, जो शॉट मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ उसकी जितनी भी हिस्ट्री है, जो भी जानकारी है मैं आपको दे पा रहा हूँ। तो सामने दिखाता हूँ आपको, इन्होंने एक बेल टाइप की लगा दी है, लेकिन यहाँ पर राजा खड़ा होकर, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उसके बाद में जो और भी राजा है वो यहाँ पर खड़े हुआ करके और अपनी जो भी किले की जो है वो चीज़ देखा करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेक का नज़ारा, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कपल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि आप जो भी जगह देखेंगे वहाँ पर कपल्स बैठे हुए मिलेंगे आपको। तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ फिरोज़ शाह तुगलक का मकबरा, उनकी जो कब्र है, पूरी कब्र जो है यहाँ पर है, जो कि उन्होंने बाद में यहाँ पर अपना मकबरा पहले से ही तैयार किया था। अलाउद्दीन खिलजी को आपने पद्मावती फ़िल्म में देखा होगा, तो वहाँ से आप जान गए होंगे अलाउद्दीन खिलजी कौन थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया अपनी एक शहर, उनका जो सीरी जो उनका शहर था, उनकी हाजत पूरा करने के लिए, पानी पूरा करने के लिए इस किले को बनवाया था। और ये किला बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था उस समय का, लेकिन अभी सिर्फ उस समय का 20% रह चुका है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक सामने जो है अलग बिल्कुल पार्ट बना दिया है, यानी कि डियर पार्क हॉर्स का, और सामने लेक है, वहाँ पर पार्क बना दिया है। लेकिन ये सारा उस समय पर एक साथ हुआ करता था, जो कि अलग कर दिया गया है। तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ फिरोज़ शाह तुगलक की तोम। उस समय यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये बना रखा है ना, जैसे कि एक किले की तरफ बनाया हुआ होता है इबादत करने के लिए, जान नमाज बिछाने के लिए, जैसे कि आपने मस्जिदों में, मॉस्क में देखा होगा, उस तरह बना हुआ है ये। उस समय या तो शायद मस्जिद हुआ करती थी। तो सामने गार्डन ही गार्डन है, और यहाँ पर और भी कब्र्स हैं जो आप सामने देख सकते हैं। हौस खास फोर्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है कपल्स के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कपल्स आते हैं रोज़ाना। और यहाँ पर आपको साइडों में बिल्डिंग्स वगैरह जो दिखेंगी, होटल वगैरह जो मिलेंगे, वो आपको डिस्को क्लब मिलेंगे, जो कि जो स्टैंडर्ड लोग आते हैं वो यहाँ पर आके अपना एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं आगे। सो गाइस, ये है फिरोज़ शाह तुगलक का मकबरा, जो कि यहाँ पर सबसे ऊंचा गुंबद है। इसको फिरोज़ शाह तुगलक ने ख़ुद अपने लिए बनवाया था। इसके साइड में आप देख सकते हैं मकबरे की जानकारी लिखी हुई है। तो अंदर चलते हैं, इनसाइड आपको मैं दिखाता हूँ उनकी कब्र, और उनके बेटे की और उनके पोते की कब्र। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं फिरोज़ शाह तुगलक की कब्र। ये मेन जो कब्र है वो बीच में जो है फिरोज़ शाह तुगलक की है, और जो आप साइड में देख सकते हैं वो उनके बेटे की और उनके पोते की कब्र है। ये जो तोम है, ये जो मकबरा बनवाया फिरोज़ शाह ने, सबसे ऊंचा मकबरा है ये यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं संगे मरमर का पत्थर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े बादशाह आए और आज वो कब्र में लेटे हैं अपनी बादशाहत करके, और इतने बड़े बड़े महल और किले छोड़ गए। तो आप देख सकते हैं ये फिरोज़ शाह तुगलक हैं, जिन्होंने तुगलाबाद में किला बनवाया, फिरोज़ शाह कोटला बनवाया, फिरोज़ शाह कोटला बनवाया, और हौस खास में अपना तोम बनवाया। तो ये उनके बेटों की कब्र है, उनके पोते की कब्र है, जो कि नॉर्मल मिट्टी से बनी हुई है, और जो दो कब्र हैं वो उनके संगमरमर के बनी हुई है। तो गुंबद में इनसाइड आप देख सकते हैं आयतें लिखी हुई हैं, जो कि कुरान शरीफ की आयतें हैं, कलमा वगैरह लिखे हुए हैं। बताया जाता है सिकंदर लोदी ने 1508 में इसकी मरम्मत भी करवाई थी, इसे रिनोवेट भी करवाया था। तो फ़िलहाल तो इसका हालत कंडीशन ख़राब हुई पड़ी है। तो ऊपर का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, जो कि फिरोज़ शाह तुगलक ने ख़ुद बनवाया था अपने लिए, और ये फिरोज़ शाह तुगलक की कब्र है। तो ये आप जो ये कब्र देख रहे हैं साइड में, ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है,
इसलिए मैं आपको दूर से दिखा दूँ। ये जो कब्र हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक के जो रिलेटिव थे उनकी कब्र हैं, जो बाद में जो उनके सैनिक वगैरह थे उनकी कब्र बनी हुई है यहाँ पे। सो गाइस, अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारे लोग अपना विलन भी मानते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें वली भी मानते हैं। तो अलग अलग लोगों की मान्यता है। बाकी ये किला उन्होंने बनवाया, इसका 20% भी आज बचा हुआ नहीं है, सब डिस्ट्रॉय हो गया। और 1296 यानी कि 95 के लमसम ये बना हुआ था और 1328 में इसको बन के कम्प्लीट हुआ था। तो यहाँ पर जो 3 गुंबद वाली मीनार हैं, सारी जितनी भी गुंबद हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पर आप लोग आके बैठ सकते हैं। लेक के सामने बैठने का अरेंजमेंट कर रखा है, बेंच वगैरह लगा रखी है, तो वहाँ पर आप बैठ के लेक का नज़ारा ले सकते हैं। और यहाँ पर आप फ़ोटो शूट करानी हो, रील्स बनानी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें हों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको यहाँ पर। आप यहाँ पर रील्स शूट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं रील्स इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर रील चल रही है वो हौस खास मॉन्यूमेंट की चल रही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। तो आपने पूरा ब्लॉग देख लिया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हिस्टोरिकल ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं घर, अल्लाह हाफिज़।